हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी हड्डी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इलाहाबाद से, जहाँ पर एक बॉडी को शमशान घाट लेकर जा रहे थे। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि शमशान घाट में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तभी वहाँ पर हड्डी और उसका दोस्त माखन आते हैं और उस बॉडी को चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो बॉडी को एक फैक्ट्री के पास लेकर आते हैं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी पुलिस थी। ये देखकर हड्डी समझ जाता है कि पुलिस वालों ने फैक्ट्री पर रेड मारी है, इसलिए वो और उसका दोस्त दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। ये न्यूज हर तरफ फैल गई थी कि किस तरह बॉडियों को शमशान घाट से चुराया जा रहा था, लेकिन वो किस लिए चुराया जा रहा था यह अभी तक उन्हें पता नहीं चल रहा था। किसी को लग रहा था कि शायद ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला होगा, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि मरी हुई बॉडी के ऑर्गन्स कुछ भी काम नहीं आते। जब हड्डी और माखन ये न्यूज देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ रुकने में उन्हें खतरा होगा, क्योंकि पुलिस वाले जल्दी उनके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए माखन कहता है कि उन्हें दिल्ली भाग जाना होगा, इसलिए वो दोनों नोएडा आने के लिए निकलते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो किसी इंदर भाई के लिए काम करते हैं, लेकिन मलखान कहता है कि इंदर भाई के इस काम के बारे में उसके कई सारे खास लोग भी नहीं जानते। इंदर भाई ने ये काम काफी ज्यादा खुफिया रखा है, इसलिए मलखान कहता है कि उन्हें इंदर भाई से बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इंदर भाई उन्हें भी जान से मार सकते हैं। तभी हड्डी देखता है कि बस में सभी लोग सो रहे थे, इसलिए वो मलखान को मारकर वहीं पर फेंक देता है और खुद नोएडा चला आता है। यहाँ पर आने पर वो देखता है कि एक चुन्ना नाम के ट्रांसजेंडर के साथ एक पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती कर रहा था। वो ऑफिसर चुन्ना को मारने ही वाला था कि तभी हड्डी वहाँ पर आता है और उस ऑफिसर को मार देता है, जिसके बाद चुन्ना, उसका एक साथी सत्तू और हड्डी मिलकर उस ऑफिसर की लाश को ठिकाने लगाते हैं। यहाँ पर सत्तू का कहना था कि उन्हें हड्डी को भी मार देना चाहिए, लेकिन चुन्ना कहता है कि हड्डी ने खुद ही उस ऑफिसर को मारा है और हड्डी काफी हिम्मत वाला है, इसलिए उन्हें काम आ सकता है। इसलिए वो हड्डी को लेकर अपने घर चले आते हैं। हड्डी को वो वहाँ पर बांध कर रखते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि वो हड्डी के साथ क्या करे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हड्डी उनके काम आ सकता है, तो वही कुछ लोगों का कहना था कि हड्डी को मार देना ही बेहतर होगा। तभी वहाँ पर उनके भाई इंदर आते हैं। इंदर जब हड्डी को देखता है तो वो उसे काफी पिटने के लिए कहता है, क्योंकि इंदर के काफी सारे इलीगल काम थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि हड्डी यहाँ पर क्यों आया है। जिसके बाद इंदर के लोग हड्डी को काफी ज्यादा पीटते हैं, लेकिन हड्डी बस इंदर को देखे जा रहा था। इसलिए इंदर आकर हड्डी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद वाली फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पर रेड पड़ गई, इसलिए वो भागकर यहाँ आ गया। ये सुनने के बाद इंदर हड्डी को लेकर बाहर आता है और उससे पूछने लगता है कि मलखान कहाँ है। तो हड्डी बताता है कि रेड पड़ने के बाद मलखान वहां से भाग गया। जिसके बाद इंदर अपने इलाहाबाद वाले एजेंट को कॉल करके हड्डी के बारे में पूछने लगता है। तो वो आदमी इंदर को बताता है कि हड्डी अपने काम में बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख सकता है। अब ये बात सुनने पर इंदर डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जो फैक्ट्री ओपन करने वाला है उसका काम हड्डी संभालेगा, इसलिए वो हड्डी से कहता है कि कल से वो काम पर लग जाए। अगले दिन ही इंदर हड्डी को उसकी केमिकल फैक्ट्री दिखा देता है और हड्डी से कहता है कि यहाँ पर जो काम होता है वो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, यहाँ तक कि हड्डी के घर वालों को भी। और हड्डी भी उसे वादा करता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। जिसके बाद हड्डी अपना काम शुरू करता है। अब उस फैक्ट्री में कौन सा काम होता है यह हमें बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पर हमें इंदर के बारे में एक और बात पता चलती है कि इंदर पॉलिटिशियन बनना चाहता है। उसे पार्टी का टिकट चाहिए था और उस टिकट के लिए उसे 5 करोड़ रुपए प्रमोद को देने थे। प्रमोद एक एक्स मिनिस्टर है और उसे यकीन है कि इस बार वो फिर से मिनिस्टर बन जाएगा, इसलिए इंदर हड्डी को लेकर प्रमोद से मिलने जाता है। वहाँ पर प्रमोद सबसे वादा कर रहा था कि वो इस बार जीत कर आने के बाद क्या क्या करेगा। तभी वहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर लोग आते हैं। एक्चुअली प्रमोद ने प्लान बनाया था कि कुछ ट्रांसजेंडर लोग आकर उस पर हमला करेंगे, और प्रमोद फिर भी उनकी भलाई के लिए काम करेगा ताकि लोगों को उसकी सिंपैथी मिले। लेकिन ये सारी बातें हड्डी सुन लेता है, तो वो खुद भी उन ट्रांसजेंडर लोगों में शामिल हो जाता है और वहाँ पर आकर प्रमोद के साथ लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से प्रमोद को काफी ज्यादा सिंपैथी मिलती है। एक्चुअली हड्डी और इंदर दोनों ही ट्रांसजेंडर है। जब प्रमोद हड्डी को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा उसके काम का है। इंदर भी प्रमोद को बताता है कि यहाँ की फैक्ट्री का सारा काम हड्डी ही संभालने वाला है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस था, इसलिए वो सारा काम अच्छे से संभाल लेगा। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये फैक्ट्री इंदर की नहीं बल्कि प्रमोद की है। जिसके बाद हड्डी अब चुन्ना, सत्तू और इंदर के साथ ही रहने लगता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि चुन्ना लड़की बनकर बाहर जाता है, किसी आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसकी वीडियो बनाता है। जिसके बाद वो लोग उस आदमी को ब्लैकमेल करते हैं
और उससे पैसे मांग लेते हैं और इस तरह से ही उनका गुजारा चल रहा था। उन्हें इंदर के बाकी काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रमोद का बेटा एक पार्टी करना चाहता है, जिसके बारे में प्रमोद और इंदर को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो चाहता था कि वहाँ पर सारे ट्रांसजेंडर लोग आए, क्योंकि उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद थे। इसलिए सभी लोग तैयार होकर उस पार्टी में जाने लगते हैं। वहाँ पर हड्डी और चुन्ना भी आते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हड्डी भी प्रमोद के बेटे के लिए ड्रिंक्स बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रमोद का सेक्रेटरी आता है और उस ड्रिंक को पी लेता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इलेक्शन जल्दी आने वाले थे और प्रमोद की सेक्रेटरी की एक पार्टी में मौत हो गई थी, जिस वजह से प्रमोद सब पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उन लोगों ने पार्टी की क्यों। तब उसे पता चलता है कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। प्रमोद की परेशानी उस सेक्रेटरी का बेटा था जो उसे परेशान कर रहा था। वो सेक्रेटरी का बेटा चाहता है कि प्रमोद उसे 10 करोड़ रुपए दे, नहीं तो वो उनके इलीगल कामों के बारे में सबको बता देगा। इसलिए प्रमोद उसके बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसलिए वो इंदर से कहता है कि वो सेक्रेटरी के बेटे को खत्म कर दे, लेकिन हड्डी कहता है कि ये काम वो खुद करेगा। प्रमोद जब हड्डी का हौसला देखता है तो वो उसे वो काम दे देता है, जिसके बाद हड्डी लड़कियों वाला गेटअप लेकर सेक्रेटरी के बेटे से मिलने जाता है। वहाँ पर वो उसे बताता है कि उसके पापा का और उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन उस रात उनकी मौत हो गई। सेक्रेटरी का बेटा जानना चाहता था कि उस रात आखिर हुआ क्या था, तो हड्डी बताता है कि वो ड्रिंक्स बना रहा था। उसने एक ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था ताकि वो प्रमोद के बेटे को खिला सके, लेकिन तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आया और उसने वो ड्रिंक पी ली, जिसकी वजह से उस सेक्रेटरी की मौत हो गई। हड्डी कहता है कि वो पॉइजन प्रमोद के बेटे के लिए था, लेकिन सेक्रेटरी ने बीच में आकर सारा काम खराब कर दिया। इसलिए हड्डी सेक्रेटरी के बेटे को वार्न करता है कि उसे केस लड़ना होगा, उसे प्रमोद के सारे इलीगल काम कोर्ट के सामने रखने होंगे और अगर उसने ये नहीं किया तो हड्डी उसे मार देगा। ये कहकर हड्डी उसे गोली मारकर वहां से भागने लगता है। तभी वहां पर उसके बॉडीगार्ड आकर हड्डी को भी शूट कर देते हैं। हड्डी को भी गोली लगती है, लेकिन वो बच जाता है। तो वही उस सेक्रेटरी के बेटे की भी जान बच जाती है, क्योंकि हड्डी ने भी उसे गोली इस तरह से मारी थी कि उसकी जान बच जाए। जब ये बात प्रमोद को पता चलती है कि सेक्रेटरी का बेटा अभी जिंदा है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो उसके सारे मेडिकल पेमेंट्स करेगा, ताकि वो मीडिया को दिखा सके कि वो कितना अच्छा आदमी है और लोगों के लिए कितना सोचता है। तो वही हड्डी को भी होश आ रहा था, लेकिन उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और हड्डी को उसका फ्लैशबैक याद आने लगता है। एक्चुअली हड्डी एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके जन्म के बाद ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन हड्डी एक ट्रांसजेंडर था और उसकी दादी और उसके पापा ने उसे संभाला था। लेकिन जब उसके पापा को पता चला कि वो एक ट्रांसजेंडर है, वो उसके साथ गलत काम करने लगे, जिसकी वजह से हड्डी की दादी उसे रेवती माँ के यहाँ छोड़ आई। रेवती माँ के पास सारे ट्रांसजेंडर लोग रहते थे। वो उनका ख्याल रखती और उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करती। हड्डी भी वहाँ पर रहकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन तभी उसे एक इरफान नाम के एक लड़के से प्यार हो गया और इरफान भी हड्डी से बहुत प्यार करता था। इसलिए हड्डी डिसाइड करता है कि वो जेंडर चेंज सर्जरी करेगा, जिसके बाद उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद हड्डी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। रेवती माँ उसे कहती है कि उसे 40 दिनों तक ऐसे ही बेड पर लेटे रहना है, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। 40 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद हड्डी हारिका बन जाता है। अब हारिका काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी, क्योंकि बचपन से वो जो चाहती थी अब वो उसे मिल गया था। साथ ही इरफान और हारिका भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। तो वही रेवती अम्मा के ऊपर काफी ज्यादा टेंशन मंडरा रहा था, क्योंकि प्रमोद और उसके लोग उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो चाहते थे कि रेवती अम्मा का जो बड़ा सा घर है उसे वो खाली कर दे और प्रमोद के नाम कर दे, क्योंकि प्रमोद वहाँ पर अपनी केमिकल फैक्ट्री शुरू करने वाला था। लेकिन रेवती कहती है कि वो किसी भी हालत में अपना घर किसी को भी नहीं देगी, जिसकी वजह से प्रमोद के गुंडे उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। लेकिन रेवती अम्मा हारिका और इरफान को इस बारे में कुछ नहीं बताती। अगले दिन ही इरफान और हारिका कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन रेवती अम्मा चाहती है कि उन दोनों की शादी काफी धूमधाम से हो, इसलिए वो उन्हें कह रही थी कि वो लोग जल्दी धूमधाम से उनकी शादी कर देंगे। तभी वहाँ पर प्रमोद के लोग आने लगते हैं, इसलिए रेवती अम्मा हारिका और इरफान को छुपा देती है। तभी वहाँ पर प्रमोद और उसके लोग आते हैं। वहाँ पर प्रमोद के साथ इंदर, सत्तू, चुन्ना ये सभी लोग थे। वो आकर रेवती अम्मा को धमकी देते हैं कि वो अपना घर खाली कर दें, लेकिन रेवती अम्मा उन्हें कुछ भी भाव नहीं देती। इसलिए प्रमोद रेवती अम्मा को मार देता है और उसके लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार देते हैं और रेवती अम्मा के घर को आग लगाते हैं। ये सब कुछ हारिका और इरफान देख रहे थे।
इरफान जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग इरफान पर भी गोली चला देते हैं। जब सब कुछ जल जाता है तो वहाँ पर हारिका आती है। हारिका ये सब देखकर काफी ज्यादा रो रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो सबसे बदला लेगी। जिसके बाद हारिका एक आदमी को पकड़ती है जिसे पता था कि ये सब किसने किया। वो आदमी बताता है कि ये सब कुछ करने वाला प्रमोद है, क्योंकि प्रमोद चाहता है कि वो इस बार भी इलेक्शन में जीत कर आए और यहाँ पर फैक्ट्रीज ओपन करे, जिससे उसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब हारिका ने ठान लिया था कि वो सबसे बदला लेगी, इसलिए वो हारिका से हड्डी बन जाती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इरफान अभी भी जिंदा है और वो लीगली प्रमोद के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रमोद उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे भी मार देगा। इसलिए हड्डी ने डिसाइड किया कि वो उनके साथ मिलकर ही उन्हें खत्म कर देगा। अब हड्डी का यही मिशन है कि वो प्रमोद और इंदर को खत्म कर दे। इसलिए सबसे पहले वो इंदर के लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि इंदर अपने लोगों को काफी कम पैसे देता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल हो गया था। तो हड्डी उन्हें बताता है कि इंदर को कितने पैसे मिलते हैं और वो उन लोगों को कितना देता है, जिसकी वजह से इंदर के लोग भी उससे लड़ने लगते हैं। तो वही प्रमोद को भी अब हड्डी पर डाउट आ गया था, इसलिए वो सत्तू नाम के एक पुलिस ऑफिसर को हड्डी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद सत्तू हड्डी के बारे में सारी जानकारी निकाल लेता है। अब हड्डी जानबूझकर सत्तू के सामने इंदर की फैक्ट्री के बारे में बातें करता है और ये सुनकर सत्तू को हड्डी पर डाउट आता है। वो हड्डी के पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि इंदर की फैक्ट्री में होता क्या है। वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज थी। वो हड्डी से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या होता है। तब हड्डी बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज को लाया जाता है, फिर इन बॉडीज पर की स्किन को पिघलाया जाता है और बस हड्डियां बचती है। जिसके बाद इन हड्डियों को पॉलिश किया जाता है और फिर इसे पैक करके चाइना भेजा जाता है और चाइना से ये कोरिया जाती है, क्योंकि इन हड्डियों का इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है और इन हड्डियों की कीमत काफी ज्यादा होती है। इन हड्डियों की वजह से ही प्रमोद के पास आज इतना पैसा है। जब सत्तू ये सब सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक था। हड्डी सत्तू को ये भी बताता है कि प्रमोद इसके लिए इंदर को बहुत पैसे देता है, लेकिन इंदर को पैसे इकट्ठा करने हैं ताकि वो पार्टी के टिकट में पैसे दे सके, और इसी वजह से इंदर पैसे इकट्ठा कर रहा था और अपने लोगों को पैसे नहीं दे रहा था। ये सुनने के बाद सत्तू जाकर इंदर से लड़ने लगता है, लेकिन इंदर उन्हें अपनी इमोशनल बातों में फंसा देता है। साथ ही उनसे वादा करता है कि अब जितने भी पैसे मिलेंगे उस सब का वो इक्वल बंटवारा करेगा। जिसके बाद इंदर के सभी लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी इंदर को प्रमोद का कॉल आता है, जो कहता है कि न्यूज़ देखें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हड्डी ने उसके पास जो भी सारे प्रूफ्स थे वो सारे उस सेक्रेटरी के बेटे को दे दिए थे और सेक्रेटरी के बेटे ने उन प्रूफ्स को मीडिया वालों को दे दिया था। अब प्रमोद की फैक्ट्री के बारे में सबको पता चल गया था, इसलिए प्रमोद इंदर से कहता है कि वो जाकर सेक्रेटरी के बेटे को खत्म कर दे। जिसके बाद इंदर जाकर सेक्रेटरी के बेटे को मार देता है। तभी वहाँ पर हड्डी आता है और वो इंदर को मार देता है, क्योंकि उसे ये सब करने के लिए सत्तू ने कहा था और सत्तू को ये सब करने के लिए प्रमोद ने कहा था। जिसके बाद हड्डी फैक्ट्री आता है तो वहाँ पर भी चुन्ना और सत्तू के बीच में पैसों के लिए लड़ाई हो रही थी और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। सत्तू किसी तरह से चुन्ना को मार देता है और ये देखकर हड्डी काफी खुश हो गया था, क्योंकि वो जो चाहता था अब वही हो रहा था। एक एक करके उसके सारे दुश्मन मारे जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर प्रमोद आता है। प्रमोद को वहाँ पर हड्डी के सच के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो हड्डी पर गोलियां चलाने लगता है। हड्डी को भी गोलियां लगती हैं। तभी प्रमोद उसे कहता है कि वो सामने देखे। हड्डी के सामने एक स्किन पिघलाने वाली मशीन थी, जिसमें उन्होंने इरफान को रखा था। हड्डी उन्हें काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और इरफान की मौत हो जाती है। जिसके बाद प्रमोद हड्डी को भी गोली मार के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और प्रमोद एक जगह हवन कर रहा था। तभी वहाँ पर हड्डी आता है। हड्डी के साथ वहाँ पर काफी ट्रांसजेंडर लोग आए थे, जो एक एक करके प्रमोद के आदमियों को मारने लगते हैं, लेकिन हड्डी का बस एक ही टारगेट था, प्रमोद। जिसके बाद हड्डी आखिरकार प्रमोद को मार ही देता है। वो उसे उतनी बुरी तरह से मारता है जैसा उसने रेवती अम्मा को मारा था, और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी हड्डी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।